करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने सीजन 2 कंप्लीट किया और उसके बाद हमने प्रॉमिस किया था कि सीजन 3 हम लाएंगे जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम सीजन 3 के मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जहाँ की माध्यमिक एग्जामिनेशन 2020 से और आपको 2017 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि दो क्यूब को जिसका साइड का जो लेंथ है 2√6 है, उसको साइड बाय साइड प्लेस किया गया हुआ है। तो बोला गया है कि फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड जो प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या होगा। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन का कोई भी अगर आप क्वेश्चन बनाए तो उसमें आप डायग्राम जरूर बनाएं, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन का कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने क्यूबॉइड बोला है, हम क्यूबॉइड बनाते हैं, राइट। और बोला एक और क्यूबॉइड इसको प्लेस साइड में प्लेस किया गया, राइट। तो एक और क्यूबॉइड मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है। राइट, ये हमारा ऐसा कुछ क्यूबॉइड होगा, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन में बोला है हमें बोला है कि ये जो प्रोड्यूस क्यूबॉइड है इसका डायगोनल क्या होगा, मतलब ये पूरा डायगोनल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप जान रहे कि क्यूबॉइड का क्या होता है, सारा लेंथ से इक्वल होता है, ठीक है। पर जब हम दो क्यूबॉइड को साइड बाय साइड रखेंगे तो इसका देखिए लेंथ बस इंक्रीज करेगा, बाकी जो हाइट चाहे वो चाहे वो ये आपका जो ब्रेड्थ है या हाइट है ये कांस्टेंट है दोनों क्यूब में, सिर्फ लेंथ इंक्रीज करेगा। लेंथ कितना इंक्रीज करेगा, ये है 2√6 है, एक और जब आपने प्लेस किया वो 2√6 है, तो आपका लेंथ हो जाएगा 2√6 प्लस 2√6 यूनिट, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है वो 2√6 होगा और हाइट है 2√6। तो जैसा कि हमने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा है कि कोई भी क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है हमारा √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। अब सिंपली आप बस वैल्यू पुट कर दोगे। ये क्या है, 2 + 2 4√6 का होल स्क्वायर, B का 2√6 का होल स्क्वायर और H का भी 2√6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, ये 9/6, ये हो जाएगा 24, राइट। तो ये √144 आ गया, जिसकी वैल्यू आएगी, डायगोनल की वैल्यू आएगी हमारी 12 यूनिट। सो दिस इज आवर आंसर। तो आपको गिवन क्वेश्चन क्या है, जिसमें क्या है कि दो ट्रायंगल का सेम बेस है, वो सेम लाइन पे सिचुएटेड कर रहा है, सॉरी सेम लाइन पे दो बेस सिचुएटेड है और उसका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। तो उसका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल क्या होगा, R' टू द रेशियो ऑफ द बेस, इक्वल तो होगा, ठीक है। ये नंबर 1 का बात है। पहली बात तो इक्वल तो होगा, बट कैसे होगा, हाउ वी कैन डिराइव। तो मैंने बोला कि थ्रू डायग्राम हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, लेट अस सपोज ABC एक ट्रायंगल है हमारा, और ये देखिए एक को ट्रायंगल क्या हो गया, ABD हो गया, एक हो गया BCD। देखिए तो दो ट्रायंगल है, सेम बेस पे दोनों लाई कर रहा है, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स भी है। तो क्या बोल रहा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, BCD।
ये क्या होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए हाफ इंटू ए बी डी में अगर आप देखते हो तो बेस क्या होगा, ए डी होगा, और हाइट क्या होगा, बी डी होगा, राइट। और देखो उसी तरीके से बी सी डी में अगर आप देखते हो तो हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा, सी डी, और डी सी आप कुछ भी ले लो, इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारा, बी डी होगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेस। तो देखिए ए डी है, ये इसका बेस है ट्राइंगल का, और ये इसका बेस है, तो इससे हमें ये प्रूव होता है ये होगा इक्वल। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हमारा देखिए इस तरीके का राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें कितने सरफेस है, तो देखिए एक को ये है, एक ये है, बेस है, और ये भी बेस है, सर्कुलर बेस, और ये जो गया लैटरल सरफेस हो गया, और कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1 3 होगा, ठीक है। पर देखिए अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप निकालते हो तो जैसे आप देख रहे हो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारा 2πr। 2πr तो आप जानते हो कि पेरीमीटर होता है सर्कल का, और जब उसको आप स्कैट करके अगर आप ऊपर तक खड़ा करोगे तो इसमें क्या हाइट आता है, दैट्स वाई कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारा 2πrh होता है, ठीक है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हो तो यही कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आप देख रहे हो कि देखो नीचे का भी एक एरिया है और ये भी एक एरिया है, तो इसको भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स πr² + πr², ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2πrh + 2πr², दैट इज इक्वल्स टू 2πrh + r, राइट। तो हमारा आंसर 3 हो गया। और देखिए किस तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकलता है, मैंने आपको बता दिया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रेशियो जो है वॉल्यूम का, राइट सर्कुलर कोन का और राइट सर्कुलर सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसका रेशियो क्या 1:3 होगा विथ सेम बेस एंड हाइट, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो बोल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई, देखिए रेडियस तो दोनों में सेम बोला है और हाइट भी सेम बोला है, तो आर और एच तो दोनों में सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, देखिए आर और एच दोनों में सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो r² r² और पाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/3, दैट इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिवन क्वेश्चन में हमारा ट्रापीजियम बोला गया, ठीक है। ट्रापीजियम में BC जो है पैरेलल टू AD है और AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और दो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन स्टडी करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए ट्रापीजियम ऐसा कुछ होता है, प्यारा सा ट्रापीजियम ऐसा होता है, देखिए सिर्फ प्यारा सा ही होता है ये। हाँ, तो हमारा क्या बोल रहा है ABCD ना, तो ABCD, तो देखिए ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, BC इज पैरेलल टू AD, तो देखिए BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है, पहला चीज। और हमको यहाँ बोल दिया है कि AD 4 सेंटीमीटर है, तो आप AD 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख लो। द टू डायगोनल AC, तो एक आप A से एक लाइन लोगे, AC एक ये डायगोनल हो गया, और ये B से BD बोल रहा है एक डायगोनल, ये इंटरसेक्ट क्या कहाँ कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है। इन सच अ वे दैट AD by DC इक्वल टू DO by OB, ये तो कुछ बोल रहा है AD by DC, सॉरी इट्स AO, ठीक, AO by DC, AO by OC इक्वल्स टू DO by OB, राइट। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले दो ट्राइंगल को हम लेते हैं, क्या ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल क्या BOC, ये दो ट्राइंगल को हम देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो इन बोथ ट्राइंगल में क्या है हमारा, पहली बात तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल AOD
इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो ये जो हमारा लाइन है ये ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स होने के कारण क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स ए डी ओ इक्वल्स टू ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। क्यों? क्योंकि देखो ए डी पैरेलल टू है आपका बी सी, एंड जो ए डी है, बी बी जो है या बी डी जो है हमारा वो ट्रांसवर्सल लाइन है, बी डी इज ट्रांसवर्सल। सो हमारा जो अल्टरनेट एंगल बोलो वो इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये केस ऐसा है, दो एंगल तो हमारा इक्वल हो गया, तो तीसरा भी वो सेम होगा, ये भी कुछ अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, तो ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। सेम केस है, ए डी पैरेलल टू, और ये क्या है हमारा, इसमें ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है। राइट, तो देखो आपको क्या प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो सिमिलर टू है ट्राइंगल बी ओ सी। दैट मीन्स एक चीज जब सिमिलर हो गया ट्राइंगल, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ डी बाई ए डी, ओ डी बाई ए डी, ठीक है, इक्वल्स टू ओ बी बाय क्या, ओ बी बाई बी सी। राइट, हम ये लिख सकते हैं ओ बी बाय, हाँ, ओ डी बाय ए सी, ओ डी बाई ए डी। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, ये देखिए हमारा क्या है, ये हो गया हमारा बी सी, आप इधर ले लो, ए डी इधर ले लो, बी सी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, और ये हमारा हो गया ओ बी बाई ओ डी। राइट, तो ओ बी बाई ओ डी की वैल्यू क्या दी हुई है, आप इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाय बी सी इक्वल्स टू ओ डी बाई ए बी, ओ बी, इसको तो लिख ही सकते हैं वैसे। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी इंटू ओ बी बाय ओ डी हो गया। ठीक है, ओ डी बाई ओ बी, तो देखो आपको ओ बी बाई ओ डी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 है तो 2 हो जाएगी, और ए डी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4 दी हुई थी, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। राइट, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन में हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एंगल बी है 90 डिग्री है और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। ठीक है, तो देखो हमने पहले राइट एंगल ट्राइंगल प्यार से बना दिया, बन गया। अब देखिए बी पे तो बोला है 90 डिग्री है, तो आप इसको बी ले लोगे। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब देखो क्या बोला, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, आपने बी डी से परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पे। ठीक है, ए बी की वैल्यू दे दी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी की वैल्यू दे दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, बी डी की लेंथ फाइंड करने के लिए। राइट, हम यही तो बोल रहा है, बी डी की लेंथ आप फाइंड करके दिखाओ। तो सबसे पहली बात तो आप ए सी निकाल लोगे। ए सी कैसे निकालोगे, ए सी इक्वल टू होता है, क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दैट मीन्स 169, 169 का स्क्वायर रूट 13। राइट, तो ए सी हमारा 13 निकल गया। अब देखो बी डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट, वो इक्वल होगा हमारा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल
सी बी ए के इक्वल होगा, राइट। अब बस आपको क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा हमारा एबीसी का, बीसी होगा, इंटू हाइट, हाइट क्या है ए बी है, राइट। अब देखिए सी बी ए है ना, तो इसका क्या है हाफ, बेस क्या है हमारा ए सी है, और हाइट क्या है हमारा बी डी है, जो हमें फाइंड करना, राइट। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्या है बीसी की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, बीसी की वैल्यू है 12, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है 5 है, राइट। ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 13 है, हमें तो बीडी ही तो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 6 की, ये 13 इधर आ गया, 6 की बाई 13 हमारा बीडी का आंसर हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। अब देखो मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से स्टडी किया है तो उससे भी ये सेंस हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको थीटा मान लेते हो और तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, 90 माइनस थीटा। अब आप इस ट्राइंगल में जैसे बी डी ए में आप कॉस ऑफ एंगल ए बी डी निकालो, ए बी डी, तो कॉस का क्या होता है अपोजिट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है हमारा बी डी बाय हाइपोटेनस क्या है हमारा परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस है हमारा ए बी, राइट। उसी तरीके से आप इसका भी निकालो जो आपका है सी बी ओ, कॉस ऑफ एंगल सी बी डी, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। बेस तो हमारा बी डी है, बी डी बेस बाय हाइपोटेनस क्या है बी सी है, राइट। अब बस आप वैल्यू पुट करो, कॉस ऑफ एंगल ए बी डी क्या था आपका 90 माइनस थीटा, बी डी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी डी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, राइट। और कॉस ऑफ सी बी डी, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू बी डी बाई बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 12, राइट। अब आप क्या करो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, बी डी बाई 5 हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में कॉस थीटा इक्वल्स टू बी डी बाई 12, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आप दोनों को स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, और दोनों साइड आप इसको स्क्वायर किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी स्क्वायर किए कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को आपने ऐड किया, इक्वेशन 1 2 को आप ऐड कर स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर बाई 25, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर बाई 144, यही तो होगा, इसकी वैल्यू 1 है, राइट। अब अगर आप यहाँ से बी डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। इसका ये 1 हो गया बी डी स्क्वायर बाई 25, और ये हो गया बी डी स्क्वायर बाई 144। आप एलसीएम लो और कैलकुलेट करो तो आपकी बी डी की वैल्यू 60/13 आएगी, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन में हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है क्यूबिक रूम का, ए यूनिट बी यूनिट सी यूनिट, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है और ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहली बात तो हमें लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा जो कि रूम में रख सकते हैं, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ आपको मेंशुरेशन में आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपको बहुत क्लैरिटी आएगा। क्यूबिकल रूम बोला, राइट। क्यूबिकल रूम का जो सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगा ये होगा, ठीक है। यही हमारा वैल्यू निकालना है, ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको नहीं बताया डायगोनल का आप कैसे निकाल सकते हो, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे डेरिवेशन हुआ है। ये ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है ये सी है। तो देखो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये सी है, ये फिर से एक हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सो
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो देखो हाइपोटेनस या जो हमारा डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि देखो आप इस तरीके से ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चॉर्ड है, डायगोनल को भी आपको याद करने की लगभग जरूरत नहीं है कैसे डिराइव किया इसलिए। अब देखो हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 25, राइट, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू दिया हुआ है 240.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हम इसी को बैठा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 25 की स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही निकालना है और इसका रूट कर देना है। ए बी प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 240.5 दिया हुआ है। तो 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 200, 480, 481 आ गया। ठीक है, अब 625 में से 481 अगर आप माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 144, राइट। 625 में से 481 माइनस करो तो 144। हमें क्या इसी का तो रूट निकालना था, यही तो लॉन्गेस्ट रॉड है जो कि हम रूम में रख सकते हैं। तो 144 का रूट क्या हो जाएगा, दैट इज 12 यूनिट इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया पर राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यही होता है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, क्या है, रूट 5 टाइम्स देन दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेशियो ऑफ द बेस। तो देखिए ये हाइट हो गया, ये आर हो गया, और ये होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो एल हमारा क्या होगा यहाँ पे, पाई आर एल की वैल्यू होगी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हो तो। ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, बेस ऑफ द कोन हमारा क्या है, बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन ले लो, वही तो है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, यही है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कर्व्ड सरफेस जो है रूट 5 टाइम्स बेस ऑफ द कोन है। तो ठीक है, अगर हम बेस ऑफ द कोन को रूट 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई आर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हमारा पाई से पाई आर कट जाएगा, ये हमारा आर बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 आर हो गया। तो स्क्वायरिंग हम करते हैं बोथ साइड, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 आर स्क्वायर। हमें किसका एरिया बोला है, हाइट और बेस ऑफ द कोन, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द कोन। नो, इट्स अ रेडियस, सॉरी, ओके, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सो दैट मीन्स एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4/1, राइट। तो दैट मीन्स h बाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2:1। तो दैट इज आवर आंसर, 2:1। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो हमारा सवाल है इसमें कहा गया कि एक ट्राइंगल एबीसी है जो एंगल एक राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का प्यारा सा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बना, कहाँ पे राइट एंगल है, एंगल ए पे है, तो आप इसको एंगल ए ले लो जो कि राइट एंगल है। ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ये सी, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, बीपी एंड सी क्यू आर द टू मीडियम। तो मीडियम क्या होता है, जहाँ पे भी ये मीडियम गिरता है वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो क्या हमारा बोल रहा है, ये बीपी हो गया और ये हो गया हमारा सी क्यू, राइट। बीपी और सी क्यू टू मीडियन है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, एपी इक्वल्स टू पीसी हो गया। जैसे मैंने बोला तो मीडियन क्या करता है, लाइन को दो भाग में बाइसेक्ट कर देता है बराबर तरीके से। ठीक है, हाफ ऑफ एसी हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, AQ1
ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी, राइट, ये हो गया। अब देखिए हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन की तरफ। हमें प्रूफ क्या करना है, 5bc स्क्वायर इक्वल टू 4 और ब्रैकेट ऑफ bp स्क्वायर प्लस ck स्क्वायर। तो आप LHS पहले देखो क्या है, LHS में 5bc स्क्वायर है, तो bc स्क्वायर को सॉरी जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, अब ये तीन ट्राइंगल में से एक रिलेशन भी तो आप देखो पहले। अगर आप ट्राइंगल ABC देखते हो, ठीक है, ABC, तो ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट, ये तो होगा। हाँ, ये किसने हमने देखा, हमने देखा ट्राइंगल ABC में, ठीक है। सिमिलरली ये तो पहला आप देख लो। सिमिलरली एक अगर आप ये ट्राइंगल में देखते हो BAP में आप देखते हो, ट्राइंगल BAP में अगर आप देखते हो तो इसमें क्या है, ये BAP जो BP स्क्वायर है हमारा, यही हमारा हाइपोटेनस है, सॉरी डायग्रामिक हो रहा है। BP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस क्या है हमारा AP स्क्वायर, राइट। सिमिलरली हम ट्राइंगल ACQ में देखेंगे, ACQ ट्राइंगल में जब हम देखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, CQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, राइट, यही तो होगा। तो ये देखो तीन रिलेशन हमारा निकल रहा है। अब हम क्या देखेंगे, पहली बात तो LHS देखेंगे। LHS हमारा क्या है, 5bc स्क्वायर है, ठीक है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, 5 ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर यही चीज RHS में आ जाता तो प्रूव हो जाएगा। तो अब हम RHS देखते हैं, ठीक है। RHS हमारी क्या है, 4 ऑफ BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, यही तो है। अब देखो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BP स्क्वायर की वैल्यू है AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, राइट, AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर है और CQ स्क्वायर क्या है, CQ स्क्वायर इक्वल टू हमने यहाँ निकाला AC स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखो आप एक चीज कि AB स्क्वायर को आप लिख सकते हो, AB स्क्वायर को हाफ ऑफ AC स्क्वायर, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और AC स्क्वायर, राइट, AC स्क्वायर, और QA को आप लिख सकते हो, QA या AQ को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ क्या है AB का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। ये हुआ हमारा इक्वेशन, ओके। सो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो नीचे हमारा क्या आया था, ये 4 ऑफ AB स्क्वायर, 4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस ये क्या है, हाफ ऑफ AC स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 ऑफ AC का होल स्क्वायर, राइट, प्लस AC स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्या है हमारा हाफ ऑफ AB स्क्वायर का मतलब 1/4 ऑफ AB स्क्वायर, यही तो है। अगर आप एलसीएम लेते हो 4 का तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, हाँ 4AC स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई होगा 4, जो कि 4 से 4 तक ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 4AB स्क्वायर है प्लस AB स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो गया 5 ऑफ AB स्क्वायर प्लस क्या है AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, 5AC स्क्वायर। आप अगर 5 कॉमन लेते हो तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो देखो आपका LHS और RHS इक्वल है, हेंस इट्स प्रूव्ड। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 64 बकेट है, वाटर है, उसको विड्रॉ किया गया है क्यूबिकल वाटर टैंक से। तो क्यूबिकल वाटर टैंक कुछ इस तरीके का है हमारा, ठीक है। इसमें 64 बकेट है, सो हमारा निकाला गया है, ठीक है। और इसमें भी कितना बचा है 1/3 अभी भी इसमें बचा हुआ है वाटर, ठीक है। इन द टैंक
still remain if the length of the side of a water tank is 1.2 मीटर है, ठीक है, देन व्हाट इज द कैपेसिटी लीटर ऑफ ईच बकेट। तो आप सबसे पहली बात तो आप लेंथ को ए मान लो, ठीक है, ए मान के चलो, ठीक है, जो कि हमारा दिया हुआ है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा ए क्यूब। ए क्यूब में अभी हमारा बचा हुआ कितना है, रिमेन है हमारा ए क्यूब का 1/3, दैट मीन्स ए क्यूब बाई 3 वाटर हमारा बचा हुआ है। और खाली कितना हुआ 64 बकेट से, एम्प्टी कितना हुआ, एम्प्टी बाय बकेट, जो बकेट द्वारा जो एम्प्टी किया गया है 64 बाल्टी द्वारा, वो हुआ ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, यही तो होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3, यही है, ठीक है। इतना ही जो वॉल्यूम है, जो पानी निकाला गया है वो बाल्टी से निकाला गया है, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर हम वॉल्यूम एक बकेट का अगर हम मान लेते हैं v, वॉल्यूम ऑफ वन बकेट को अगर हम v मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है, तो 2/3 ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 64 बकेट है जिसका वॉल्यूम है, तो इतना ही होगा, इसके बराबर होगा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि यहाँ पे दी हुई है हमारी 1.2, राइट। ये मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को हम क्या करेंगे, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 64 इंटू वी। तो हमारा यहीं से वी की वैल्यू निकलेगी, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 इंटू 12, राइट, हाँ, और ये हो जाएगा बाई 64। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4, राइट, तो 2 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12, यही है 64। अगर आप 2 32 4 16, तो अगर आप इसको पूरे को कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 18 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने इसको मीटर को डेसीमीटर में बदला था, और 1 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आती है 1 लीटर होती है, दैट मीन्स 18 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स हो जाएगा हमारा 18 लीटर, जो होगा हमारा आंसर होगा, मतलब एक बकेट का जो वॉल्यूम है वो 18 लीटर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि डायमीटर जो क्रॉस सेक्शन है वायर, तो वायर हमारा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि उसको रिड्यूस किया गया 50%। अगर इसका डायमीटर को अगर हम रिड्यूस करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इसका क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है, पर अगर इसको हम छोटा करेंगे तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम था V1 था, मान लीजिए, ठीक है, इसका वॉल्यूम था V2, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा या रेडियस क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। और इसका क्या है, अगर इसका डायमीटर d था, डायमीटर अगर इसका d था, ठीक है, टोटल का इस डायमीटर डाया अगर d है, तो इसका डाया क्या बोला है 50% रिड्यूस्ड हो गया, मतलब इसका डायमीटर d/2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/4 हो जाएगा, राइट। तो हम पहला वाला अगर वॉल्यूम निकालते हैं, और क्या बोला है कि दोनों का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आएगा V1 इक्वल्स टू V2, ये कांस्टेंट है, सवाल यही बोल रहा है, बस हमको वैल्यू पुट करना है। तो हमारा V1 इक्वल्स टू V2 है, राइट। तो देखो आप क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपका ये सिलेंडरिकल टाइप का तो है ये, तो पाई r² h, राइट, इक्वल्स टू ये क्या हो गया पाई h1 r² h2, यही तो है। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, r हमारे यहाँ क्या था d/2 था, d/2 का होल स्क्वायर h1, यही तो इंक्रीज कर रहा है। r2 क्या हो जाएगा d/4, दैट मीन्स d/4 का होल स्क्वायर इंटू h2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या हो जाएगा d²/4 हो जाएगा इंटू h1, और ये क्या हो जाएगा d²/16 इंटू h2, 4 से 4 हो गया, d² से d² कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया h2 इक्वल्स टू 4h1। तो मतलब क्या, पहले h1 था इसका लेंथ, अब क्या हो गया 4h1 हो गया, तो h1 से 4h1 में कितना का इंक्रीज हुआ 3h1 का,
राइट। ये हुआ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय ओरिजिनल कितना था H1 था, अगर इसका आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300% का हमारा ये इंक्रीज हुआ, राइट। दिस इज आवर आंसर। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि त्रिपाल जिसका 77 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिपाल को ढकने के लिए, ठीक है। जैसे शादी वादी में आप टेंट देखते हो, ठीक है, वो तो पूल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो त्रिपाल को कैसे आप ढकते हो, एक बम्बू ले लेते हो, बम्बू के इस कर्व सरफेस में आप ऐसे त्रिपाल ढके हुए, जिसका हमको बताया हुआ कर्व सरफेस एरिया 77 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और देखो अभी मैंने आपको कोन का सवाल बताया था जिसमें आपको बताया था ये स्लैंट हाइट ये होता है L, ठीक है, ये हाइट है, ये R है, यही है। तो हमें बोला एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, ये जो बेस है, ये जो टेंट का एरिया, हमको यही फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, एक पाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एक पाई RL, राइट। पाई RL की वैल्यू दे दी हुई है, पाई RL की वैल्यू कितनी दी हुई है 77, ठीक है। और यहाँ स्लैंट हाइट की भी वैल्यू दे दी है हमें, आप देख सकते हो 7 मीटर, तो L की जगह हम बता सकते हैं 7 मीटर, R इंटू 7 इक्वल टू 77, राइट, 22/7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 7, राइट। देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 7/2 हो गया, राइट, यही तो है। 7 2 22, 11 7 या 7/2। अब हमारा क्या है, हमें बोला गया है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ टेंट क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट यही तो है, तो पाई R स्क्वायर, तो R की वैल्यू आपको पता है, इसको लिख दो 22/7 इंटू R स्क्वायर क्या आ जाएगा 7/2 की होल स्क्वायर, दैट मीन 7/2/7/2, 7 से 7 आप कैंसिल कर दो, 22 इंटू 7/2 लिख सकते हो, इंटू 2 है तो 1 2 से ये 11, दैट मीन्स 77/2, राइट। ये 11 ऐसे हुआ है, ठीक है, आप देख लेना, अब हुआ 11 इंटू 7 77/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट। ओके, सो हमारा सीजन कंप्लीट हुआ। मेंसुरेशन का जो हमारा 2019 का जो क्वेश्चन था सारा, जो कि माध्यमिक एग्जाम में आया था, सारा आज सॉल्व हो गया है, ठीक है। सो आप इसे चेक कीजिए और कम से कम 2 बार बनाइए। और मेंसुरेशन में क्या होता है कि अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्टडी करते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है सम्स को सॉल्व करना। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।